ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो काइंडली शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, जेई पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। तुसी चाहो तो उन्होंने लिए एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुसी साडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुसी साडी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। होर भी डिफरेंट क्रैश कोर्सिस या मॉक टेस्ट सीरीज़ ने, अगर तुसी उन्होंने अवेल करना चाहते हो तो भी तुसी एप्लीकेशन या वैबसाइट में विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो। आप करते हैं स्टार्ट सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे आप, जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के आपने डिस्कस किया, उन्होंने रिविजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के डिस्कस करांगे। सैशन थोड़ा छोटा रहेगा, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हाँ, तो कल तो अपना सैशन आप रेगूलर स्टार्ट करांगे। चलते हैं सैशन के वल। सब तो पहले इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया यूनाइटेड नेशनस द्वारा। यूनाइटेड नेशनस द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा इन्हों द्वारा ही यूनैस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ दिता जाता है। इस दिन यूनैस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ दिता जाता है फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। इस साल यह सेंटर रेजोल्यूशन सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जी कोंगो कंट्री है, उसके सेंटर रेजोल्यूशन सेंटर को दिता गया। यह अवार्ड 1995 के शुरू किया गया सी ऑन द ओकेजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑफ टॉलरेंस एंड 125th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। 1995 के इसमें शुरू किया गया। नैक्सट नैशनल प्रैस डे की अगर आप गल करिए तो यह भी 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। नैशनल प्रैस डे बेसिकली जी प्रैस काउंसल है, प्रैस काउंसल ऑफ इंडिया, यह 4 जुलाई 1966 बनाई गई सी और इसकी वर्किंग शुरू किया गया 16 नवंबर 1966 को। 16 नवंबर 1966 को इसकी वर्किंग शुरू किया गया। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही काइंडनेस द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। काइंडनेस द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस इसकी थीम रही है। इस तो इलावा झारखंड का फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व किया गया 15 नवंबर को। इसनू बिहार तो अलग किया गया 2000 ईयर 2000 इसनू बिहार तो अलग किया गया सी। बिहार के बारे आप डिस्कस कर चुके हैं कल कि बिहार के नवे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। इन्फोसिस की गल करते हैं। इन्फोसिस कंपनी कार्बन न्यूट्रल हुई है 30 साल पहले। बेसिकली टारगेट रखा गया 2050 का और 2020 ही इसने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिता है। इंडियन कंपनी है, इंपोर्टेंट रहेगी। हेल्प एज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हेल्प एज इंस्टीट्यूट है जोड़ा इंडिया का, इसनू यूनाइटेड नेशन पॉपूलेशन अवार्ड दिता गया सी। यूनाइटेड नेशन पॉपूलेशन अवार्ड दिता गया हेल्प एज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। 1978 के बनाया गया सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। संजय कुमार मिश्रा डायरैक्टर ने एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट के इन्हों 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है। इन्हों 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गौरमेंट द्वारा। संजय कुमार मिश्रा 1956 के बनाया गया सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। नैक्सट है फर्स्ट वूमेन MP, हरियाणा के पहले वूमेन MP और पौंडीचेरी के पुराने गवर्नर चंद्रवती की रिसेंटली डेथ हो गई है। सिमिलर तरीके नाल एक सुमित्रा चैटर्जी, ये लैजेंडरी एक्टर से, इन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्हों पद्म भूषण दिता जा चुका 2004 के, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2012 के, नाइट ऑफ द लैजेंड ऑफ ऑनर 2018 और 1999 पहले ऐसे इंडियन
एक्टर बने सी, आर्टिस्ट बने सी, जिन्हां नूं फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिता गया सी आर्टिस्ट दे लई। फ्रांस द्वारा हाईएस्ट अवार्ड आर्टिस्ट दे लई जिहड़ा दिता जांदा है ओह अवार्ड इन्हां नूं दिता गया सी 1999 दे विच। ठीक है जी, ये याद रखना। जिस तरीके नाल अपना अगर इंडिया के हाईएस्ट ऑनर की गल करते हैं तो भारत रत्न है। ठीक है, इस तरीके नाल स्पोर्ट्स के हाईएस्ट ऑनर की गल करते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। इस तरीके नाल फ्रांस का आर्टिस्ट के लिए जिहड़ा हाईएस्ट ऑनर है वह दिता गया सी किसनूं? सौमित्रा चैटर्जी नूं 1999 दे विच। KVIC की गल करते हैं। KVIC द्वारा 2 लेयर्ड हैप्पी दिवाली फेस मास्क लॉन्च किए गए। फेस मास्क बनाए गए KVIC द्वारा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा। फाइनैंस मिनिस्ट्री की गल करते हैं। इसने अप्रूवल दी है क्रिएटिंग ऑफ अ नैशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज सैक्टर। अनऑर्गेनाइज सैक्टर के लिए एक डाटाबेस बनाया जा रहा है। ये पहला ऐसा डाटाबेस है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जिसके लिए बेसिकली 650 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए गए हैं। लुईस हैमिल्टन की गल करते हैं। 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीते है। 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जित लिया इन्होंने। इस दे नाल इन्हां दे 94 टाइटल हो चुके हैं और 7वीं वर्ल्ड चैंपीयनशिप जीती है। 7वीं वर्ल्ड चैंपीयनशिप जीती है लुईस हैमिल्टन ने। ठीक है, अगर आप गल करते हैं तो आप एक नाम डिस्कस किया पहले भी, माइकल शूमैकर का। उन्होंने भी 7 का ही रिकॉर्ड बनाया हुआ वर्ल्ड चैंपीयनशिप का, यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड के बराबर आ चुके हैं लुईस हैमिल्टन। नैक्सट है माइक हॉपिंस, विक्टर ग्लोबर, शेन वॉकर नासा दे। इस तो इलावा सोइची नोगुची जैक्सा दे। ये एस्ट्रोनॉट 6 महीनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जा रहे हैं। किहड़ी कंपनी द्वारा भेजा जा रहा है इन्होंने? स्पेसएक्स द्वारा भेजा जा रहा है। स्पेसएक्स क्रू 1 ड्रैगन कॉल्ड रेजिलेंस इन्हों द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, और ये ऑर्बिट के एंटर भी कर चुके हैं, लॉन्च किया जा चुके हैं। SBI हैदराबाद द्वारा 15 टाइगर्स अडॉप्ट किए गए हैं क्यूरेटर नेहरू जोलॉजिकल पार्क तेलंगाना के। क्यूरेटर नेहरू जोलॉजिकल पार्क तेलंगाना के 15 टाइगर्स को अडॉप्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 151 इंच स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अनवील किया गया है। किन्ना दा स्टैचू? 151वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन मोंक आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का 151 इंच का एक स्टैचू लॉन्च किया है, जिसनों स्टैचू ऑफ पीस के नाम तो लॉन्च किया गया राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के विच। नैक्सट है इंडियन ओलंपिक कमेटी के हैड ने जिहड़े नरेंद्र बत्रा ने इन्हों कैपिटल फाउंडेशन नैशनल अवार्ड दिता गया। कैपिटल फाउंडेशन नैशनल अवार्ड दिता गया नरेंद्र बत्रा नूं फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स। ही इज़ ऑल्सो अ प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन। इंडियन ओलंपिक कमेटी तो इलावा यह इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन के भी हैड ने, प्लस मैंबर ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मैंबर भी ने। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के हैड ने और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मैंबर ने। नेक्स्ट है एट्थ ब्रिक्स साइंस टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। 8वीं ब्रिक्स की साइंस टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जिहड़ी ब्रिक्स द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, जिस दे विचों इंडिया के हैल्थ मिनिस्टर, इंडिया के साइंस एंड टैक्नोलॉजी हेल्थ और अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं 7वीं बार शपथ लीती है बिहार के चीफ मिनिस्टर की नीतीश कुमार द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1 मिलियन की एड अनाउंस की इन्होंने एशियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड दे विच। एशियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड दे विच 1 मिलियन की एड अनाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एट 17th एशियान इंडिया समिट दे विच। जल शक्ति मिनिस्ट्री की गल करते हैं, इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ दिता है वाटर कंजरवेशन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नूं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नूं
ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਨਰ ਲੇਕ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨਰ ਲੇਕ ਹੈ ਬੁਲਦਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਦਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਰ ਲੇਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰ ਸਰੋਵਰ, ਵੈਸੇ ਸੁਰ ਸਰੋਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੂੰ ਕੀਥਮ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਗਰਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 41 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਮ ਕॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है जो इसने वूमेन्स नेचर गाइड शुरू किया है। याद रखना किहड़े नेशनल पार्क ने। पहली दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कित्थे है, तो कित्थे है वो उत्तराखंड दे विच है। इस तो इलावा इंडिया का सब तो पुराना नेशनल पार्क किहड़ा है, तो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है जी। इस तो इलावा इसका पुराना नाम दसना। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड दे विच है, इसका पुराना नाम की है, ये कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। झारखंड गवर्नमेंट द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया टू सेंड अ सेंटर टू लैटर रिकोगनाइज सरना रिलीजन, कि सरना रिलीजन है जिहड़ा किहड़ी स्टेट दे विच पाया जाता है, झारखंड दे विच। इत्थे दे लोकां नूं रिकोगनाइज करने दे लई प्लस सेंसस दे विच उन्होंने एक डिफरेंट कोड प्रोवाइड करवाने दे लई लैटर भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस दे लई रेजोल्यूशन पास किया गया। दिल्ली द्वारा जीवन सेवा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फॉर सेफ एंड टाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स नूं सेफली अपनी जगह के उत्ते पहुँचाने के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। पौंडीचेरी या पुडुचेरी की गल करते हैं तो फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स नूं कह सकते हैं कि फ्री खाना प्रोवाइड किया जा सके। ऑन द नेम ऑफ DMK प्रेसिडेंट एम करुणानिधि के ਜਿਹੜੇ DMK पार्टी के प्रेसिडेंट ने उन्होंने नाम के उत्ते इस स्कीम नूं शुरू किया गया पौंडीचेरी के विच। ठीक है जी। इस तो इलावा नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के विच आपां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हर एक स्टेट दी आपां 2 बार डिस्कस करा करांगे, तो अज डिस्कस करांगे, इस तो इलावा कल की क्लास दे विच भी सेम डिस्कस करांगे। आंध्र प्रदेश कोरिंगा, कृष्णा और कौंडिया इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करांगे, सारियां नहीं डिस्कस करांगे, सारियां तो काफ़ी ज़्यादा ने, किसी किसी स्टेट दे विच तकरीबन 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी ने। आपां इंपोर्टेंट डिस्कस करांगे आंध्र प्रदेश की कोरिंगा, कृष्णा और कौंडिया, कोरिंगा, कृष्णा और कौंडिया। अरुणाचल प्रदेश दिबंग, कमलांग, केन और मेहाओ, दिबंग, कमलांग, केन और मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। असम की गल करते हैं पौबी तोरा, गर्म पानी, लोई खोवा और बोरनाडी। गर्म पानी और पौबी तोरा काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। असम की पौबी तोरा, गर्म पानी, लोई खोवा और बोरनाडी। बिहार भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे है, बिहार दे विच है। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे कि फाइनैंस मिनिस्ट्री द्वारा 900 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, 900 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं फॉर फंडिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन की रिसर्च के विच फंडिंग के लिए 900 करोड़ रुपया अलॉट किया गया अंडर विच मिशन, किहड़े मिशन के अंडर, कोविड सुरक्षा, अंडर मिशन कोविड सुरक्षा। ठीक है जी। सैकेंड ऑप्शन कोविड सुरक्षा मिशन के अंडर इसनों लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ बिकम फर्स्ट नॉन बैंकिंग कंपनी टू लॉन्च अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। किहड़ी कंपनी ऐसी पहली कंपनी बनी है नॉन बैंकिंग कंपनी कि जिहड़ी बैंकिंग के नाल रिलेशन नहीं है, जिसका उसने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लॉन्च किया है, तो मोबीक्विक ने। फोर्थ ऑप्शन मोबीक्विक द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लॉन्च किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। अच्छा, रिसेंटली पेटीएम फर्स्ट गेम्स द्वारा एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी सचिन तेंदुलकर, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए तो वट्सएप पे के बारे याद रखना है, वट्सएप पेमेंट सर्विस के बारे याद रखना है कि इसनों
NPCI ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ 5 ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ WhatsApp ਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। SBI ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, HDFC, ICICI ਔਰ ਜੀਓ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੇ ਆਊਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਟੀਐਮ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਡ ਇਨ 12th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਹੋਸਟਡ ਬਾਏ ਰਸ਼ੀਆ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਟ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਬਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। 11ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਆਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਗਰੋਥ। ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜयशंकर ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਲਵੇ ਵੈਸੇ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਲੱਸ ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। नेक्स्ट है हाउ मैनी कंट्रीज हैज़ jointly signed world biggest trade deal for free trade agreement ਦੇ ਲਈ वर्ल्ड ਦੀ biggest trade deal ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17ਵੀਂ ਵੈਸਟ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 37th ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 38th ਸਮਿਟ ਵੀ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 17ਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਏਡ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ
2 ਸਮਿਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਔਰ RCEP ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ RCEP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। RCEP ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ। RCEP ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਸੀਆਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸੀਆਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਚਾइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और ये पहली बार होया कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया तीनों मिलके कोई एक ट्रेड डील नू साइन कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली बार साइन होया, ऐसा कुछ होया और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडिया नू इस दे नाल काफ़ी ज़्यादा फर्क पैण वाला है। हुण इसदे की कॉन्सिक्वेंसिस आउणगे, इंडिया नू कोई फायदा होएगा या नुकसान होएगा, ये बाद दे विच पता चलेगा। बेसिकली हजे तक तो देखा जा रहा है कि इस दे नाल ही इंडिया नू नुकसान होएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर किसी चीज़ को बेचना चाहेगा तो इत्थे उसनू बेसिकली टैक्स देना भी पएगा और जिस करके उसनू वो चीज़ महंगी बेचनी पएगी। पर इत्थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण इन्हों टैक्स नहीं देना पएगा आपस की कंट्रीज़ दे विच। ठीक है, तो चलो अगे जाके इसका जो नतीजा होएगा तो बाद की गल है। अपने लिए याद रखना है कि इन्होंने 5 कंट्रीज़ द्वारा भी इसनू साइन किया गया और टोटल 15 कंट्रीज़ ने इसनू साइन किया है। RCEP की फुल फॉर्म याद रखनी है, चौथी मीटिंग सी ये याद रखनी है। नैक्सट है विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ चाइनाज 5 पार्टी कॉन्फ्रेंस। चाइनाज 5 पार्टी कॉन्फ्रेंस, चाइना रिलेटेड ही एक होर न्यूज़ है कि चाइना ने की कराया टोटल 5 कंट्रीज़, चाइना नू मिला के टोटल 5 कंट्रीज़ ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की आपस दे विच। ठीक है, किहड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, अगर आप गल करते हैं तो इस किहड़ी कंट्री पार्ट नहीं है, भूटान पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि चाइना ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के नाल मिलके 5 पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। इंडिया के नेबरस ने चारों कंट्रीज़ साउथ एशियन नेशनस ने, इन्हों साउथ एशियन नेशनस भी कहा जाता है। तो इंडिया के खिलाफ कह सकते हैं। वैसे तो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया कोविड-19 के रिलेटेड रिस्पोंस के लिए, कोविड-19 के रिलेटेड रिस्पोंस के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। पर ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ ने जो इंडिया को घेरा पा सकती हैं। ठीक है, अगर आप गल करिए इंडिया इस तरीके लग रहा है तो इत्थे पाकिस्तान, ठीक है, इत्थे श्रीलंका हो गया, इत्थे बांग्लादेश और इत्थे हो गया नेपाल। ठीक है, तो इन्ह 4 कंट्रीज़, अगर इन्ह 4 कंट्रीज़ के नाल उपर बैठा चाइना ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वह इंडिया को तंग कर सकती है। इन्हों की बेसिकली इन्हों की चाइना की पॉलिसी है स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, इसनों टैकल करने के लिए इंडिया द्वारा भी एक पॉलिसी चलती है। इंडिया द्वारा किहड़ी पॉलिसी चलती है, डायमंड नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, ये 2 शब्द ने याद रखने ने। इस तो इलावा इन्होंने कंट्रीज़ की कैपिटल और करंसी याद रखनी है, हर एक को पता ही होएगा। इस तो इलावा याद रखना है कि चाइना ने 5 पार्टी कॉन्फ्रेंस किहड़ी कंट्रीज़ दे नाल कीती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कोविड-19 के कारण इसनूं कीता गया। नैक्सट है हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ प्रोमिस्ड लैंड। अ प्रोमिस्ड लैंड एक ये बुक है, आप इस दे बारे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल दे विच भी डिस्कस किया सी, उदों डिस्कस किया सी आपां ने कि अनाउंस की गई है इसनूं USA के इलैक्शनस तो बाद रिलीज़ किया जाएगा। USA के इलैक्शनस तो बाद रिलीज़ किया जाएगा। इसनूं रिलीज़ किया गया है बराक ओबामा द्वारा। USA के 44वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हुण आपां गल करते हैं जो बिडन अपॉइंट किए गए हैं, तो जो बिडन 46वें प्रेसिडेंट ने USA के। इन्हां तो पहले डोनल्ड ट्रंप सीगे, तो डोनल्ड ट्रंप तो पहले बराक ओबामा 44वें प्रेसिडेंट सी। इंडिया के 8 साल, सॉरी इंडिया के नहीं, अमेरिका के 8 साल प्रेसिडेंट रहे ने, लगातार 8 साल बराक ओबामा।
ठीक है जी। इस तो इलावा इन्होंने 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਸੀਤਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ। ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਫੋਰ ਮੋਦੀ, ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਫੋਰ ਮੋਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अनुपम खेर द्वारा रिसेंटली बुक लिखी गई है योर बेस्ट डे इज़ टूडे, योर बेस्ट डे इज़ टूडे, अनुपम खेर द्वारा। इस तो इलावा ये इन्हों की अगर आप गल करते हैं तीसरी बुक है। इस तो इलावा जी इन्हों की बुक सी उस बुक का नाम सीगा पहली बुक सी इन्हों की लैसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, लैसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इन्हों की ऑटोबायोग्राफी सी। इस तो इलावा द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, जिस तरीके इन्होंने कहा कि योर बेस्ट डे इज़ टूडे, योर बेस्ट डे इज़ टूडे, उस तरीके द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, इस बुक में भी इन्हों द्वारा ही लिखा गया से। रस्किन बॉन्ड की गल करते हैं, हाउ टू बिकम अ राइटर, हाउ टू बिकम अ राइटर, कुछ दिन पहले अपने इन्हों की बुक डिस्कस की है। इस तो इलावा 100+ बुक्स लिख चुके हैं ये, इन्हों टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया, ये याद रखना। नेक्स्ट है who is appointed as state icon of Punjab by election commission, election commission द्वारा state icon of Punjab कौन अपॉइंट किए गए हैं, state icon of Punjab कौन अपॉइंट किए गए हैं, election commission द्वारा अपॉइंट किए गए हैं सोनू सूद। पंजाब दे विच इलैक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए सोनू सूद नूं आइकन अपॉइंट किया गया, स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। सोनू सूद नूं रिसेंटली एसर के ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किए जा चुके हैं। ठीक है। वेंदातू के भी शायद ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए सी सोनू सूद। इस तो इलावा इन्हों SDG द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया, ये भी याद रखना है। बाकी ऑप्शन की अगर आप गल करते हैं तो माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित इन्हों महाराष्ट्र के इलैक्शनस हुई सी, जो महाराष्ट्र के इलैक्शनस हुए सी उदों एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी, अवेयरनेस पब्लिक एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव के ब्रांड एंबेसडर ने, और दीपिका पादुकोण नूं ही क्रिस्टल अवार्ड दिता गया सी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 50th मीटिंग दे विच। अच्छा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 51st मीटिंग है जिहड़ी ये ऑर्गेनाइज की जाएगी नैक्सट ईयर, इसनूं लुसरने सिटी दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हर साल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग है जिहड़ी देवोस दे विच हुंदी है, देवोस स्विट्जरलैंड दे विच। इस साल इस मीटिंग नूं लुसरने सिटी स्विट्जरलैंड दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। PV सिंधु भी भारत की लक्ष्मी के ब्रांड एंबेसडर ने। इस तो इलावा काफ़ी चीज़ों के ब्रांड एंबेसडर ने। PV सिंधु एक ज़्यादा इंपोर्टेंट इत्थे इंटरलिंक करते हैं अगर आप, तो आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी PV सिंधु। ठीक है जी। और भी वैसे तो काफ़ी चीज़ों के ब्रांड एंबेसडर ने PV सिंधु, पर अगर इत्थे इंटरलिंक करिए तो स्टेट के वाइज तो महाराष्ट्र के विच माधुरी दीक्षित अपॉइंट किए गए सी। PV सिंधु आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा की गल करते हैं, इन्हों गुडविल एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए, माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी रणदीप हुड्डा नूं। अच्छा, इस तो इलावा एक तो PV सिंधु बारे दसना है कि किहड़ी चीज़ के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं। रणदीप हुड्डा नूं भी एक होर चीज़ के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी, उन्हां बारे भी कमेंट बॉक्स आंसर देना। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू डिसमिस ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स होल्डिंग फेक सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इमीडिएटली फ्रॉम सर्विसेज। कि अनाउंस किया गया अगर कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फेक कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करके उसने अपनी जॉब ली है या फिर उसनू मिसयूज़ किया जा रहा है, तो उसनू अपनी जिहड़ी नौकरी है उस तो परमानेंटली डिसमिस किया जाए। किसने इस नू शुरू किया कह सकते हैं, इस इनिशिएटिव नू शुरू किया छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने
ये याद रखना है। गवर्नर की गल करते हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्कीम्स ने वो डिस्कस कर लेने। अच्छा, छत्तीसगढ़ द्वारा एक चीज़ याद रखनी है इंपॉर्टेंट चीज़ कि तेंदूपत्ता स्कीम छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च की गई सी, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं उड़ीसा की, अज उड़ीसा डिस्कस कर लेने। उड़ीसा बारे जिन्नी भी पुरानी न्यूज़ माइंड के विच आते हैं वो डिस्कस कर लेने। फॉर एग्जाम्पल रेडियो पाठशाला उड़ीसा द्वारा, मोह विद्युत पोर्टल उड़ीसा द्वारा। इस तो इलावा ब्लूज़ नाम की स्कीम भी शुरू की सी उड़ीसा ने। इस तो इलावा स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम उड़ीसा द्वारा, गरिमा स्कीम, बलराम स्कीम उड़ीसा द्वारा। ISO सर्टिफिकेट्स की अगर आप गल करते हैं, ISO सर्टिफिकेट दिता गया सी उड़ीसा गौरमेंट नूं ट्राइबल होस्टल्स दे लई, ट्राइबल होस्टल्स दे लई। ई गैजेट पोर्टल उड़ीसा द्वारा। सूजल कैंपेन रिसेंटली लॉन्च किया गया सी, बिल्कुल रिसेंटली सूजल कैंपेन। अच्छा, सुनंदा सम्मान शुरू किया गया उड़ीसा द्वारा, सुनंदा सम्मान भी शुरू किया गया सी, ठीक है। सुनंदा पटनायक के नाम के उत्ते सुनंदा सम्मान शुरू किया गया सी उड़ीसा गौरमेंट द्वारा, ठीक है जी, याद रखना है। इस तो इलावा उड़ीसा गौरमेंट द्वारा अमृत स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के विच भी टॉप किया गया सी, ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन आप किसी होर दिन डिस्कस करांगे, एक एक करके बाकी स्टेट के बारे भी आप डिस्कस करते चलांगे। नैक्सट चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेस्ट फायर्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेस्ट फायर्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विद ए स्ट्राइक रेंज ऑफ 25 तो लैके 30 किलोमीटर, 25 तो लैके 30 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज के विच अगर कोई ड्रोन वगैरह पाया जाता है तो उसनों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी और उसनों मार दिता जाएगा, ठीक है। अगर किसी होर देश का ड्रोन अपने इंडिया के विच जासूसी कर रहा है या किसी भी तरीके की, जिस तरीके एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम सीगा उस तरीके यह सिस्टम है, इसनों DRDO द्वारा टेस्ट फायर्ड किया गया, ठीक है। ऑबवियस है इसनों DRDO द्वारा टेस्ट फायर्ड किया जाएगा और कित्थे किया गया ITR, वही DRDO की फेवरेट प्लेस कह सकते हैं ITR चंदीपुर उड़ीसा के विच, या कह सकते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा के विच, ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं DRDO की, तब DRDO कदों बनाया गया सी 1 जनवरी 1958 के विच, 1958 के विच DRDO बनाया गया सी। न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है और G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन ने। इसरो की गल करते हैं 15 अगस्त 1969 बनाया गया सी इसरो नूं। इसरो के चेयरमैन ने के सिवान, करनाटका बेंगलुरु के विच हैडकुआटर है। के सिवान की गल करते हैं रिसेंटली वॉन करमन अवार्ड दिता गया सी के सिवान नूं। इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे ने इन्हों नेपाली आर्मी का ऑनर दिता गया रिसेंटली, ठीक है, याद रखना है। इंडियन नेवी के हैड करणबीर सिंह ने। इंडियन एयर फोर्स की गल करते हैं तो इंडियन एयर फोर्स के हैड ने RK सिंह भदौरिया। नेवी डे आ रहा है नैक्सट मंथ, इसके बारे भी आप डिस्कस करांगे। इंडियन आर्मी की गल करते हैं 15 जनवरी को ऑबजर्व किया जाता है। इंडियन एयर फोर्स की गल करते हैं 8 अक्तूबर को इंडियन एयर फोर्स डे ऑबजर्व किया जाता है, ठीक है। नेवी की गल करते हैं, नेवी का दिसंबर के ऑबजर्व किया जाता है 4 दिसंबर को, नेवी डे डिस्कस करांगे आप। नैक्सट है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड बेस्ट सेक्स रेशो। बेसिकली नंबर ऑफ सेक्स रेशो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स, कि अगर 1000 मेल्स ने उन्होंने मुकाबले फीमेल्स की गिनती कितनी है, जोड़े बॉर्न चाइल्ड ने, फीमेल बॉर्न चाइल्ड ने मेल्स चाइल्ड के मुकाबले कितनी गिनती है, इसनों रिकॉर्ड किया जाता है। नैशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसनों कह सकते हैं कि रिकॉर्ड किया जाता है, पूरा डाटा रिलीज़ किया जाता है। इस दे अनुसार किहड़ी स्टेट द्वारा टॉप किया गया, अरुणाचल प्रदेश द्वारा। थर्ड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश द्वारा इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया, ठीक है जी। डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा इंडैक्स है कि अरुणाचल प्रदेश ने 1084 फीमेल्स ने एज पर नंबर ऑफ 1000 मेल्स, अगर 1000 मेल्स ने तो 1084 फीमेल्स ने। दूसरे नंबर पर नागालैंड रहा 965 के नाल और तीसरे नंबर पर मिजोरम रहा 964 के नाल,
ठीक है, यानी कि हर हज़ार मेल के उत्ते 965 फीमेल्स ने और हर हज़ार मेल के उत्ते 964 फीमेल्स ने मिजोरम दे विच। और इस इंडैक्स दे विच सब तो लास्ट ते मणिपुर रहा 757 दे नाल, लक्षद्वीप 839 और दमन एंड दीव 877 दे नाल। इत्थे एक याद करने वाली चीज़ अपना पंजाब दा अगर गल करते हैं तो याद रखना पएगा, क्योंकि पंजाब भी वर्स्ट कैटेगरी दे विच है, वर्स्ट कैटेगरी अमंग मेजर स्टेट्स। अगर मेजर स्टेट्स की गल करते हैं, सब तो वड्डियां स्टेट्स की गल करते हैं तो केरला ने टॉप किया है 963 दे नाल। ठीक है, वैसे इंडिया दे विच ओवरऑल टॉप किया गया अरुणाचल प्रदेश द्वारा मेजर स्टेट्स दे विचों केरला ने टॉप किया। वैसे चौथे नंबर पर है केरला, फॉलोड बाय करनाटका, और पंजाब और गुजरात सब तो वर्स्ट स्टेट रहे ने। मेजर स्टेट्स दे विचों पंजाब और गुजरात वर्स्ट नंबर पर रहे ने। बेसिकली अगर पंजाब की गल करते हैं तो 896 ते रहे पंजाब, 896 फीमेल्स ने एज पर 1000 मेल्स पंजाब दे विच। इस तो इलावा दिल्ली काफ़ी अच्छा रहा इस मुकाबले, दिल्ली 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है जी, ये याद रखना है। अज आप सिर्फ इन्नी ही न्यूज़ डिस्कस करांगे। एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन सीगा। आई होप तुसीं अंडरस्टैंड करोगे। जिन्नी भी न्यूज़ अपनी स्किप होणगियां वो आप कल के सैशन के डिस्कस कर लांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।